अरे नेपाल के वासी, रुद्राक्ष कहाँ होता है? नेपाल में होता है। नई दुनिया की पालने वालों का स्थान नेपाल के वासी। अब वो चाहे हद के हों चाहे बेहद के हों, है तो दोनों की बात। बाबा जो भी बातें बोलते हैं वो हद और बेहद दोनों में लागू होती हैं, या सिर्फ हद या सिर्फ बेहद में लागू होती हैं? दोनों में लागू होती हैं। तो जो बेहद के बच्चे हैं, आत्मा बन गए, आत्मा बुद्धि में धारण कर लिया कि मैं आत्मा हूं, वो बेहद की बातें पकड़ेंगे या हद की बातों को धारण करेंगे? बेहद की बातों को धारण करते हैं। तो जो नेपालवासी रुद्रमाला के मणके हैं, वो मणके मन को जीतते हैं, कोई पहले कोई बाद में। जो पहले पहले जीतता है मन को, क्या जो गायन है, क्या मन जीते जगत जीत, वो विश्व का मालिक बनता है। पहले नंबर का गायन होता है जो ओटे सो अर्जुन। चाहे ज्ञान अर्जन हो, चाहे सद्भाग्य का अर्जन हो, तो जो ज्ञान धारण करके बुद्धि में सद्भाग्य का अर्जन करता है, उसका कारण क्या बनता है? कारण बनता है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से, दिल कहो मन कहो बात एक ही है, सच्चाई से 100% सच्चे दिल से क्या करता है? जो भी वाइब्रेशन बनाता है सृष्टि का, वो अच्छे से अच्छा वातावरण बनाता है, वाइब्रेशन बनाता है, या खराब वाइब्रेशन बनाता है? अच्छे से अच्छा सुख भोगने का वातावरण बनाता है। इंद्रियों का सुख भोगने का वातावरण नहीं बनाता। क्या है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अति, माने इंद्रियों के सुख का टाइम गया। अब कौन सा सुख भोगना है? अतीन्द्रिय सुख भोगना है। और वो अतीन्द्रिय सुख कौन अनुभव करते हैं? उनकी संख्या निश्चित है, 4.5 लाख आत्मा है। जो राजयोग सीखते हैं, वो राजयोग सीखने वाले राजयोगी बच्चे मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। मन कंट्रोल होता है तो 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। 10 इंद्रियों के सुख को अनुभव नहीं करते, वो मन बुद्धि के सुख का अनुभव करते हैं। मन भी सात्विक और बुद्धि भी सात्विक, जिसमें इंद्रियों के सुख का नाम निशान नहीं रहता। इंद्रियों का सुख अल्पकाल का ही रहेगा। क्या? इंद्रियों का सुख, मान लो कृष्ण की आत्मा ने आंख की ज्ञानेंद्रिय से सुख भोगा, सृष्टि चलाई, तो कब तक रहेगा? 5000 साल। कब तक रहेगा? सतयुग तक ही रहेगा। और उसमें भी ज्ञानेंद्रियों का सुख रहेगा। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वहां तक सीमित रहेगा, जो मुख में होती है। ज्ञानेंद्रियां कहाँ होती हैं? हैं? मुख में होती हैं। तो मुख के सुख का, मुख की इंद्रियों का सुख का अनुभव
सतयुगी देवताएं करते हैं। तो कहां तक सीमा हो गई? सीमित हो गया। इंद्रियों का सुख, उसमें भी ज्ञान इंद्रियों का सुख, ज्ञान इंद्रियों में भी जो सत्व प्रधान इंद्रियां हैं उनका सुख कहां तक सीमित हो गया? कितने वर्ष का है? 1250 वर्ष। सदाकाल का हुआ? सदाकाल का नहीं हुआ। अल्पकाल का हुआ या सदाकाल का हुआ? अल्पकाल का हुआ। त्रेता युग में कहते हैं त्रेता है भुजाओं के समान, भुजाओं तक, नाभि तक जो भी इंद्रियां हैं अपना कार्य करती हैं वो सब स्पर्श इंद्रियां हैं, और वो स्पर्श इंद्रियां भी सुख तो देती हैं, लेकिन सतयुग का उतना सात्विक सुख नहीं देती, इसलिए 14 कला रह जाता है। वो भी कितना चलता? 1250 वर्ष। उसके बाद कर्मेंद्रियों का सुख आता है। कर्मेंद्रियों के सुख में भी कौन से धर्म के लोग हैं जो कर्मेंद्रियों में सबसे पावरफुल कर्मेंद्रिय है? कर्मेंद्रियों का मुखिया, डकैतों का राजा। सबसे जास्ती कौन सा धर्म सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। वो इस्लाम धर्म इतना लंबा सुख भोगता है, कामेंद्रिय के सशक्तिकरण के आधार पर कि इस सृष्टि में जो हिस्ट्री मिलती है उस हिस्ट्री में देखा जाए तो मुसलमानों ने इस पृथ्वी पर जितना लंबे समय राज्य किया उतना और किसी धर्म वाले ने राज्य नहीं किया। इतनी सशक्त आत्माएं हुई कर्मेंद्रियों का सुख भोगने वाली। इसलिए उनका जो ऋषि गाया हुआ है, नाम मालूम है? शुक्र का आचार्य कह लो। शुक्र के बारे में जितना उसको ज्ञान है उतना किसी शिष्य को ज्ञान नहीं है। और शुक्र तो है ही कामेंद्रिय का मूल, उसका दूसरा नाम है ऋषि के रूप में। शुक्राचार्य तो आचार्य हुए। सप्तऋषियों में एक नाम है गौतम ऋषि। क्या नाम है? गौ माने इंद्रियां, गौ माने इंद्रियां, और तम माने इंद्रियों में श्रेष्ठतम जिसने सुख भोगा वो गौतम ऋषि। उसकी पत्नी ने क्या किया है? पत्नी ने अच्छा काम किया, खराब काम किया? क्या खराब किया? हाँ, वो सर्प को पकड़ लिया। तो ऐसी कन्याएं माताएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी बैठी हुई हैं, जो ऐसे शहर से किसी सर्प को ढूंढ लेती है जिसका नाम आज है पटना। क्या भगवान से भी उसकी पटती नहीं। एडवांस में भी सब जगह सेंटर्स खुले स्टेट्स में,
सभी स्टेट्स की राजधानी में खुले मोस्टली